वक्त हैं हरियाणा के पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव के निवास स्थान पे और कैमरा पर्सन से कहेंगे एक बार दिखाएं ये रौनक कोठी की कि किस तरीके से यहाँ खुशियों की लहर है और यहाँ लोग इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि हरियाणा के जो पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव है उनको कांग्रेस पार्टी ने पिछड़ा वर्ग का चेयरमैन बनाया है, राष्ट्रीय चेयरमैन, उसको लेकर के और यहाँ भव्य स्वागत भी यहाँ पर किया गया है। आज वो कोठी में पहुंचे हैं रेवाड़ी अपने निवास स्थान पर, तो यहाँ उनका भव्य स्वागत किया गया। कार्यकर्ताओं की भीड़ आप यहाँ देख सकते हैं, कितना उनके अंदर चेहरे पर खुशी है। चिरंजीव राव देखिए, उनके सुपुत्र जो रेवाड़ी से विधायक है वो भी आए हुए हैं और आपको बताइए यहाँ देखिए किस तरीके से मीडिया के लोगों से यहाँ पर बातें की जा रही है। उनसे भी बात करेंगे जो चेयरमैन बनाए गए हैं कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय चेयरमैन पिछड़ा वर्ग के। तो चिरंजीव राव जी से बात कर लेते हैं। चिरंजीव राव जी, क्या कहेंगे जो आपको जिम्मेदारी दी गई है आपके पिता को, क्या कहेंगे? देखिए, मुझे नहीं, ये तो कप्तान साहब को जिम्मेदारी दी गई है और पिता को दी गई है। मैं तो बधाई उनको भी देना चाहूँगा और धन्यवाद करना चाहूँगा राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारी श्रीमती सोनिया गांधी जी को, राहुल गांधी जी को, जिन्होंने एक बहुत बड़ा दायित्व हमारे इस इलाके के अंदर कप्तान साहब को दिया है और हम लोग सब मिलकर ओबीसी संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे। और क्योंकि पिछले समय से मैंने भी करीबन 10 साल संगठन के अंदर ही काम किया है, तो उनका जो वो है मदद उसके अंदर मैं करूँगा। पूरे देश के अंदर मैंने जब युवा कांग्रेस का राष्ट्रीय सचिव मैं था तब मैंने काम करने का मौका मिला, प्रदेश अध्यक्ष रहा, पूरे प्रदेश के अंदर हमारी टीम है। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि कांग्रेस पार्टी को हम नीचे तक मजबूत करें और आने वाले समय के अंदर हमारी कोशिश यही रहेगी कि कांग्रेस पार्टी को ब्लॉक से लेकर और ऊपर स्टेट तक मजबूत करने का काम करें। जिम्मेदारी बड़ी है, चुनौतियां ज़्यादा है, जैसे अभी कैप्टन साहब कह रहे थे कई इलाकों में हम लोग पिछड़े हुए हैं, हमारा संगठन मजबूत नहीं है। कितनी बड़ी चुनौतियां मानते हैं कि ओबीसी वर्ग को साथ लेकर के आए, जो वोट बैंक आपका टूट गया था उसको किस तरीके से इकट्ठा आप लोग करेंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी पिछले कुछ समय के अंदर काफ़ी मजबूत हुई है। चाहे पंजाब के अंदर अभी चुनाव हुए हैं, उत्तराखंड के अंदर हुए हैं, भारी बहुमत के साथ वहाँ कांग्रेस पार्टी जीतेगी। पिछले दिनों में जब चुनाव हुए थे तो हम लोगों ने हिमाचल के अंदर भी चारों की चारों सीट जीती थी। तो ऐसी बात नहीं है, कांग्रेस पार्टी का संगठन बहुत मजबूत है। जहाँ तक बात है राजस्थान, मध्य प्रदेश के अंदर तो हमारी सरकार ही थी, वहाँ बहुत बड़ा ओबीसी का वर्ग है, वो कांग्रेस पार्टी के साथ है। हरियाणा के अंदर और इधर हम लोग काम करने की पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे और कप्तान साहब बहुत, मुझे लगता है, माहिर इस काम के अंदर है, क्योंकि लगातार 6 बार से वो विधायक रहे, मंत्री रहे, चाहे वित्त का महकमा हो, पीडब्ल्यूडी हो, सारे महकमे उन्होंने निभाए हैं, उनको काम करने का पूरा तजुर्बा है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा फैसला कांग्रेस पार्टी का रहा है और हमारी कोशिश यही रहेगी सबके मिलके कि हम इस संगठन को मजबूत करने का काम करें। 2019 में जिस तरीके से रेवाड़ी की सीट जीत करके आपने कांग्रेस की झोली में जो डाली, क्या लगता है उसका तोहफा आपको दिया है कि इतनी लहर होने के बावजूद आपने जो बीजेपी प्रत्याशी को यहाँ से हराया? नहीं, ये कप्तान साहब का जो 35 साल पार्टी को हम लोगों ने दिए है निस्वार्थ भाव से, उसका आज इनाम मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारी अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी ने दिया है। राहुल गांधी जी ने उनका काम देखा था जब वो ऑब्जर्वर रहे, चाहे बिहार के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, वहाँ पर जहाँ भी इन्होंने काम किया उन्होंने देखा कि एक ऐसा व्यक्तित्व का व्यक्ति है जो नीचे तक जाकर काम कर सकता है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को आने वाले समय के अंदर भी कांग्रेस पार्टी को, मुझे लगता है कहीं ना कहीं इनाम के रूप में प्रोत्साहन देना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जड़ से तभी मजबूत हो सकती है जब हम हार्ड वर्किंग लोगों को काम देने का। 2024 का चुनाव करीब है, लगता है और समय पहले अगर ये मिल जाती जिम्मेदारी तो आप और अच्छे से निभा पाते, इसको समय कम अभी रहेगा? काफ़ी समय है जी, 2-2.5 साल का समय अभी पड़ा हुआ है लोकसभा चुनाव के अंदर और मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी के बड़े कर्मठ साथी हैं। हम सब लोग मिलकर अगर मेहनत करेंगे तो 2024 तो हम लोकसभा का जीतेंगे। हरियाणा के अंदर भी तब हमारे चुनाव होंगे, वो भी हम जीतने का काम करेंगे। उससे पहले तो मध्य प्रदेश, राजस्थान में चुनाव है, छत्तीसगढ़ में, सब जगह कांग्रेस पार्टी जीतने का काम करेगी। और आप देखिए कहीं ना कहीं पेट्रोल डीजल के जो दाम बढ़ रहे हैं, महंगाई किस तरह से चरम पे है। हम रेवाड़ी की बात करें, आए दिन आप देखते हैं कि कहीं गोलियां चल रही हैं, कहीं दुकानें लूटी जा रही हैं, पानी की बहुत ज़्यादा समस्या एक दिन एक छोड़ के रेवाड़ी के अंदर आता है। तो मुझे लगता है समस्याएं इतनी हैं, आने वाले समय के अंदर बहुत कठिन कहीं ना कहीं भाजपा के होने वाला है कि ये 2 साल किस तरह से निकालेंगे। तो ये कार्यकर्ता जो इकट्ठे हुए, क्या संदेश इनको दिया है, किस तरीके से? देखिए, संदेश देने का काम कहीं ना कहीं कैप्टन साहब ने दिया है कि भाई हम लोग मजबूती के साथ आने वाले समय के अंदर इस संगठन को मजबूत करने का काम करें, चाहे वो हरियाणा के अंदर हो, रेवाड़ी में हो
अभी तो पूरे देश के अंदर हम लोग काम करेंगे। ओबीसी का जिम्मेदारी बड़ी है, देश काफी बड़ा है, हर जगह संगठन को खड़ा करना, क्या लगता है पिता पुत्र की जोड़ी कामयाब हो पाएगी? देखिए, पूरे देश के अंदर हमारा संगठन ऑलरेडी है। ऐसी बात नहीं है कि कोई नया संगठन खड़ा करना है, ये एक बहुत पुराना संगठन है बिखरा हुआ हमारा। तो है, हमारा बिखरा हुआ तो है ना, चाहे उसको युवा समेटना। कांग्रेस हो, महिला कांग्रेस हो, चाहे हमारा SC ST का सेल है और सेवा दल का सेल है, हमारे ये 4-5 सेल हैं जो शुरू से पार्टी के साथ हैं। तो ये 4-5 जो हमारे फ्रंटल्स हैं, यही मिलके कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम करती हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनको दी है और इस जिम्मेदारी को पूर्ण तरह से हम लोग निभाएंगे, पूर्ण तरीके से निभाएंगे। आपको बता दें, चिरंजीव राव जी जो पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव है, उनके सुपुत्र है और रेवाड़ी से विधायक है। 2019 के चुनाव में जिस तरीके से तमाम यहाँ जो प्रचार हुआ, उन सबको धराशायी करते हुए रेवाड़ी की सीट को इन्होंने निकाला, तो कहीं ना कहीं लगता है जो है कांग्रेस पार्टी ने इनको उसका सिला दिया है। पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव से बात करते हैं, जिनको जो है ओबीसी का जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है कांग्रेस पार्टी ने, और ये कार्यकर्ताओं की भीड़ आप ये देख सकते हैं कि कितनी उत्साहित है, क्योंकि इनके नेता को एक बड़ी राष्ट्रीय जिम्मेदारी यहाँ पर दी गई है। आप देख सकते हैं समोसे और लड्डू का यहाँ नाश्ता भी चल रहा है। लोग स्वागत करने के लिए हाथों में देखिए फूल लेकर के आए हैं कि किसी तरीके से कैप्टन साहब को जो जिम्मेदारी दी गई है उसका स्वागत किया जाए, और यानी कि जो जिम्मेदारी यानी कि मिली है उसको किस तरीके से अब निभाया जाए और संगठन को मजबूत किया जाए। और भी लोग हैं, उनसे भी हम बारी बारी बात करेंगे, क्योंकि कार्यकर्ताओं के चेहरे पे खुशी है। मैडम भी हमारे साथ है। मैडम, क्या कहेंगे कैप्टन साहब को जो जिम्मेदारी दी गई है कांग्रेस पार्टी की ओर से? ये एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है और ये सोनिया जी का हम इसके लिए धन्यवाद करते हैं, और ये ज़रूरी भी था। हमारे यहाँ रेवाड़ी शहर के लोग बहुत खुश है इस चीज़ से, और कप्तान साहब अपनी पूरी लगन मेहनत से इसको संगठन को मजबूत करेंगे। मैडम, जिम्मेदारी बड़ी है, पूरा देश का काम है, चुनौतियाँ ज़्यादा है, क्या लगता है आप पूरी रणनीति बनाती है? लगातार पूरा चुनाव हम देखते कई सालों से, ये कैप्टन साहब की रणनीति आप बनाती है, किस तरीके से बनेगी रणनीति? नीचे से सबको मजबूत संगठन बनाएंगे, तो सबको मतलब ओवरऑल सारे में घूमेंगे कैप्टन साहब, सबको मजबूत करेंगे, सबको मजबूत करेंगे। शकुंतला यादव है, कैप्टन साहब की धर्मपत्नी जी हैं, और आपको बता दें कई चुनाव मैंने देखे हैं जो पूरी रणनीति ये बनाती है किस तरीके से, और 2019 के चुनाव में भी अपने बेटे को जीत जो दिलाई, उसको लेकर के एक भारी रणनीति बनाई, और बीजेपी को भी पसीने कहीं ना कहीं आ गए थे। कैप्टन साहब भी हमारे साथ है, देखिए तांता लगा हुआ है लोगों का स्वागत करने के लिए, लोग हाथों में देखिए फूल ले लेकर के आए हैं कि कैप्टन साहब को जो राष्ट्रीय लेवल की जो जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी ने दी है, वो कहीं ना कहीं बताती है कि कार्यकर्ताओं में एक नया जोश और नई उमंग कहीं ना कहीं भरती है। सेल्फी का देखिए कहीं ना कहीं खींची जा रही है। कैप्टन साहब से भी बात करेंगे, क्योंकि मिठाई खिला करके उनका स्वागत यहाँ पर किया जा रहा है कि आखिर कैप्टन साहब। श्री चैतन्य टेक्नो स्कूल है आपके बच्चों के भविष्य की सक्सेस की एशिया's largest group of educational institution, awarded Asia's greatest brand and more. Expert in Olympiads, IIT, JEE and NEET with CBSE curriculum. 36 सालों से quality education with 8 lakh students and 700 plus campuses का भरोसा अब रवाड़ी में। For admissions visit now at Rawadi. क्या कहते हैं कैप्टन साहब, क्या कहेंगे जो आपको ये बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी ने दी है? ये श्रीमती सोनिया गांधी जी ने, राहुल जी ने, एक मिनट, राहुल जी ने, प्रियंका जी ने जो मुझे अहम जिम्मेवारी दी है, इसमें विशेष रूप से जो पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, और ख़ास तौर पे जो हमारा उत्तरी हमारा जो देश है, उत्तरी भारत, उसमें यूपी है, बिहार है, आपका उड़ीसा साउथ में हो गया, तमिलनाडु है, आपका आंध्रा है, कर्नाटका है, वहाँ पर जहाँ पर जो हमारे पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, उसको संगठन को मजबूत करने के लिए, कांग्रेस के साथ जोड़ने के लिए मुझे एक अहम दायित्व दिया है। ये सम्मान मुझे नहीं दिया, रेवाड़ी की जनता को दिया है, जिन्होंने मुझे 6 दफ़ा लगातार बनाया, और पिछले दिनों विपरीत हवा में भी चिरंजीव राव को यहाँ से जिताया था। उसका उपहार मिला है आपको? पार्टी ने मेरा तजर्बा देखते हुए और जो मेरी 35 साल की जो मेरी निस्वार्थ भावना से, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जब पार्टी का समय खराब आता है तो पार्टी छोड़ के भाग जाते हैं।
मेरे पास तो बहुत ऑफर आए थे, लेकिन हमने कांग्रेस पार्टी ने मेरे को जो भी कुछ दिया, राजीव जी ने दिया, मेरे पिता को लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा जी, नेहरू जी के समय से हम लोग कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं और अब चिरंजीवी जो है राहुल जी की टीम के साथ काम कर रहा है। तो हमारा उद्देश्य केवल एक ही है, जो पिछड़ा और वंचित समाज के लोग हैं, चाहे वो किसी वर्ग के हों, चाहे दलित समाज से हों, चाहे वो पिछड़ा वर्ग के हों, चाहे अपने अपर कास्ट के लोग हों, उन सबको पार्टी से जोड़ने की बात है। कैप्टन साहब, देश बड़ा है, चुनौती ज्यादा है, जिम्मेदारी आपको मिली है, किस तरीके से संगठन को मजबूत करने की रणनीति आपने कार्यकर्ताओं को बुलाया, क्या संदेश दिया है कार्यकर्ताओं को? देखिए, 2024 में अभी मात्र 2.5 साल बचे हैं, समय बहुत थोड़ा है और काम बहुत ज़्यादा है। तो मुझे अपना यहाँ का चुनाव भी मैंने लड़ना है, एमपी का, मुझे यहाँ भी समय देना पड़ेगा। मुझे तमाम जितने भी प्रदेश हैं वहाँ पर भी जाना पड़ेगा। हफ्ते में मुझे कम से कम एक जगह, एक किसी स्टेट में मुझे दौरा करना पड़ेगा, 2 दिन मुझे वहाँ लगाने पड़ेंगे और स्टेट कैपिटल पे। और मैं कोशिश करूँगा कि बूथ लेवल से लेकर और स्टेट लेवल तक, डिस्ट्रिक्ट लेवल और स्टेट लेवल तक जो हमारा पिछड़ा वर्ग का जो हमारा जो संगठन है वो मजबूत हो, ताकि वो जो मेन जो हमारी जो कांग्रेस पार्टी का जो ढांचा है उसके साथ एक बाजू बन के कार्य करें। जिस तरीके से वोट पिछड़ गया था पिछड़े वर्ग का कांग्रेस से, कहें 2014 से लेकर के, बीजेपी ने जो हाईजैक किया था इस वोट को, उसको कैसे वापस लाने की? देखो, ऐसा है, बीजेपी ने झूठे नारे लगाए थे, रोजगार की बात की थी, महंगाई खत्म करने की बात की थी, ये कहा था कि जो है हम 25-21 रुपये डीजल कर देंगे। आज जो है 100 का आंकड़ा पार कर गया था। 5 राज्यों के मद्देनज़र चुनाव की वजह से इन्होंने 15 और 10 रुपये कम किया है। लेकिन अभी आप देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्रा है उसमें कच्चा तेल का जो दाम है वो $100 प्रति बैरल हो गया है। तो मुझे लगता है कि ये तुरंत चुनाव के बाद दोबारा से ये तेल का दाम भी बढ़ाएंगे। आपके खाने पीने की चीज़ें महंगी हो गई हैं, गैस का सिलेंडर महंगा हो गया है। आम जो महिलाएं हैं, अब मुझे लगता है कि 2000 पार करेंगे ये गैस का सिलेंडर। तो ये तो हर चीज़ में कीर्तिमान स्थापित करेंगे, निजीकरण करेंगे ताकि आरक्षण खत्म हो जाए। क्रीमी लेयर लेके आ गए, पिछड़ा वर्ग में 6 लाख की सीमा कर दी, उसमें उनकी चपड़ासी की भी इनकम लगा दी और जो हमारे किसान भाई उनकी भी इनकम लगा दी। तो किसको आरक्षण मिलेगा? चलिए, 5 राज्यों के चुनाव भी है, 10 मार्च को नतीजे आने हैं, 3 चरण बच रहे हैं यूपी के, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि वहाँ पर यूपी में हम लोग जो हैं, प्रियंका जी ने संगठन को अभी खड़ा किया है और इसके परिणाम हमें 2024 में मिलेंगे। इस बार हमारी पार्टी बहुत बेहतर करेगी, पिछली बार से अच्छा करेगी। और हमारे यूपी के अलावा कहाँ कहाँ सरकार आपकी बनती हुई आपको दिख रही है? बाकी सब ये पंजाब में, उत्तराखंड में, मणिपुर में, गोवा में हमारी सरकार बनेगी और पंजाब में सबसे बड़ा दल होगा तो हमारा कांग्रेस पार्टी का दल होगा। कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देंगे, किस तरीके से संगठन को मजबूत किया जाए? तो कार्यकर्ताओं का यही बोला है कि सदस्यता अभियान चल रहा है, क्योंकि रेवाड़ी में बड़ी जिम्मेदारी आ गई है, राष्ट्रीय स्तर पर अब आपको यानी कि जिम्मेदारी दी गई है। नहीं, मैंने यही बोला है कि मुझे और जगह बिजी रहना पड़ेगा। जो हमारे जितने भी यहाँ पर कार्यकर्ता उनको मैंने बोला अपने आप को कैप्टन अजय सिंह समझकर जो सदस्यता अभियान चल रही है जो 31 मार्च तक चलेगी वो आजकल डिजिटल होगी। तो उसमें हमारे जो जैसे यूथ कांग्रेस में की थी उसी प्रकार से डिजिटल जो हमारा अभियान चलेगा, सदस्यता अभियान, उसको बहुत जोर से चलेगा। कार्यभार कब संभालेंगे अपना? मैं 7 तारीख को 3 बजे अपना कार्यभार संभालूंगा। 7 तारीख को कार्यभार संभालेंगे। तमाम कार्यकर्ताओं को कह दिया कि अपने आप को कैप्टन अजय सिंह यादव समझ करके काम करे और यही कहीं ना कहीं कैप्टन अजय सिंह यादव की खूबी है कि अपने कार्यकर्ताओं के दिल में उतरते हैं, उनको जोड़ते हैं और उसका परिणाम 2019 में देखने को मिला जब ये अपने बेटे को चुनाव जिताने में कामयाब रहे। 2014 में कुछ गलतियों की वजह से या कुछ लहर की वजह से भले ही ये चुनाव हार गए, लेकिन 2019 में फिर इन्होंने रेवाड़ी की सीट को अपने कब्जे में कर लिया, अपने बेटे को चुनाव जिता करके। वहीं जो इनकी धर्मपत्नी है शकुंतला यादव, वो पूरी अपनी रणनीति बनाती है और ये उस रणनीति का भी हिस्सा है कि पूरे देश में किस तरीके से कैप्टन अजय सिंह यादव अपना स्थान बना पाए और जिस तरीके से इनको चेयरमैन बनाया गया है वो जिम्मेदारी बखूबी निभाए। कैप्टन साहब के जो समर्थक है वो भी हैं, इनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे कैप्टन साहब को जो जिम्मेदारी दी गई है, किस तरीके से आप देखते हैं? पार्षद भी है आप तो। कप्तान साहब को जो जिम्मेवारी मिली है वो उनकी निष्ठा को, उनके कार्य करने की क्षमता को देखते हुए
दी है और इससे संगठन मजबूत होगा। और कप्तान साहब मेहनती हैं, ऑल इंडिया में मेहनत करेंगे और कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी। क्या कहेंगे, कितना बड़ा रेवाड़ी के लिए तोहफा मानते हैं अहिरवाल के लिए? हमारे रेवाड़ी के लिए बड़ा आज का दिन बड़ा दीपावली से बढ़कर है कि आज सोनिया गांधी जी ने आज हमारे रेवाड़ी का मान सम्मान ऊंचा रखा। राष्ट्रीय के पूरे राष्ट्रीय के वो अध्यक्ष बनाए, चेयरमैन बनाए, जो बहुत बड़ी पोस्ट होती है। तो सोनिया गांधी की जो क्लोज जो 4-5 आदमी होते हैं उसके अंदर हमारे कैप्टन साहब का नाम है। और कैप्टन साहब का जो ऑफिस है वो भी सोनिया गांधी जी के साथ वाला ऑफिस है। हमारे लिए बड़ा सौभाग्य की बात है कि आज हमारे कप्तान साहब रेवाड़ी के चेयरमैन बने ओबीसी सेल के, बड़ा मान सम्मान योग्य है। जाहिर है अहिरवाल का बड़ा नाम है और रेवाड़ी को जो जिम्मेदारी दी गई है वो कार्यकर्ताओं में कहीं ना कहीं खुशी की लहर भी है। और तमाम कार्यकर्ता, मैडम क्या कहेंगे जो जिम्मेदारी दी गई है कैप्टन साहब को, किस तरीके से देखते हैं? सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं धन्यवाद करना चाहूँगी हमारी आदरणीय सोनिया जी का, राहुल जी और प्रियंका जी का, जिन्होंने इतना बड़ा विश्वास आदरणीय कैप्टन साहब पे जताया। और ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि लगातार 6 बार यहाँ से चुने जाना और वर्षों से चाहे कांग्रेस की जो भी सिचुएशन रही हो, कैप्टन साहब लगातार झंडा। लेकिन अब चुनौती बड़ी है, पूरे देश की जिम्मेदारी मिल गई है, राष्ट्रीय अध्यक्ष को बना दिया गया है, चेयरमैन, संगठन को मजबूत करना, खड़ा करना है। बिल्कुल, जिस आदमी ने जड़ों को मजबूत करने का काम किया हो उनसे हमें आशा है और हमें विश्वास है कि बहुत अच्छे तरीके से राष्ट्रीय लेवल पर ये कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे, ओबीसी सेल को मजबूत करने का काम करेंगे। ये हमने आपको दिखाया कैप्टन अजय सिंह यादव की कोठी का नजारा। आप देख सकते हैं कि लोग आ रहे हैं, बधाइयां दे रहे हैं क्योंकि अहिरवाल को बड़ी जिम्मेदारी मिली है और रेवाड़ी में लगातार 6 बार विधायक रहे हैं। 2019 में अपने बेटे को जिताने में कामयाब रहे, उसका सिला कांग्रेस पार्टी ने कहीं ना कहीं दिया है इनको, पिछड़ा वर्ग का जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष बना करके। हालांकि अभी चुनौती बड़ी है, संगठन को मजबूत करना है, देश भर की जिम्मेदारी है। कितना कामयाब हो पाते हैं ये अभी देखने वाली बात होगी। 2024 में चुनाव है, उसके लिए अपनी भी जमीन को तैयार करना। लोकसभा का चुनाव कैप्टन साहब लड़ेंगे, बार बार ये डंके की चोट पे कह चुके हैं। 2019 में भी चुनाव इन्होंने लड़ा था, हालांकि हार गए थे। लेकिन अब देखना ये है कि संगठन को मजबूत करने के लिए क्या रणनीति यहाँ बनाई जाती है। फिलहाल इतना ही, फिर आएंगे किसी नई खबर पे, तब तक के लिए नमस्कार। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहन लाल, HR न्यूज। श्री चैतन्य टेक्नो स्कूल है आपके बच्चों के भविष्य की सक्सेस की एशिया's largest group of educational institution, awarded Asia's greatest brand and more. Expert in Olympiads, IIT, JEE and NEET with CBSE curriculum. 36 सालों से quality education with 8 lakh students and 700 plus campuses का भरोसा अब रवाड़ी में। For admissions visit now at Rawadi.